जय गुरुदेव। बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे कपिला लोमड़ी की। अमरकंटक वन में कपिला नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह बड़ी ही चालाक और घमंडी थी। खरगोश, चूहे, मुर्गी, मेमनों आदि को वह मारकर खा जाया करती थी। वह बड़ी ही फुर्तीली थी, इसलिए तुरंत शिकार कर लेती थी। एक दिन कपिला ने कई मुर्गियां मारीं। कुछ मुर्गियां उसने खा लीं। जब उसका पेट भर गया तो बची हुई मुर्गियां लेकर वह बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वहां उसने जमीन में गड्ढा खोदा और वे सब बची मुर्गियां उसमें दबा दी। चंचल गिलहरी पेड़ पर से कपिला की ये सारी हरकतें देख रही थी। जैसे ही कपिला चलने को हुई, वह तुरंत पेड़ से उतरी और बोली, कपिला दीदी, बुरा न मानना। तुम तो कहती हो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, पर तुम शिकार करती हो इन छोटे छोटे प्राणियों का। सिंह दादा की तरह तुम भी बड़े बड़े जानवरों को मारो, तब जानू तुम्हारी शक्ति। अपने से छोटों को तो सताना बहुत सरल होता है। चंचल की यह बात कपिला लोमड़ी को काफ़ी चुभ गई। वह घमंड में अकड़ कर बोली, अरे चंचल, तुझे क्या पता कि मैं बड़े बड़े जानवरों का शिकार करती हूँ। फिर वह गर्व से अपनी भुजाओं को अकड़ाते हुए बोली, बहुत शक्ति है मेरी भुजाओं में। तो फिर अपनी इस शक्ति को दिखाओ ना, सभी के सामने किसी दिन। चंचल ने उसे भड़काया। चंचल और कपिला बात कर ही रही थी कि तब तक कहीं से कल्लू गधा, लालू बंदर, श्यामा चिड़िया आदि बहुत से अन्य जानवर भी इकट्ठे हो गए। शालू बंदर बड़ा चंचल था। लोमड़ी से बोला, तो फिर मौसी कब दिखाओगी अपनी कुशलता? लोमड़ी के मुंह से बात निकल चुकी थी। भरी पंचायत में अब कपिला लोमड़ी अपनी बात से पीछे भी कैसे हटे? सहसा उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी। वह बोली, अभी तो मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। आज से ठीक 1 महीने बाद इसी पेड़ के नीचे अपनी शक्ति दिखाऊंगी। सभी जानवर वहाँ से तितर बितर हो गए। लालू बंदर सभी के घर जाकर यह बात बता आया। कपिला लोमड़ी उसी दिन पास के जंगल में चली गई। वहाँ भासुरक सिंह रहता था। शिकार करने में वह बड़ा कुशल था। कपिला उसकी गुफा के पास जाकर छिप गई। वह बड़े ध्यान से देखती रहती थी कि सिंह अपने बच्चों को किस प्रकार से शिकार करना सिखाता है। कपिला ने ध्यान दिया कि सिंह शिकार के लिए सबसे पहले जानवरों की गर्दन पर झपटता है। कपिला ने सोचा, बड़े जानवरों का शिकार करने का यही तरीका है। सिंह अपने पंजे की एक बड़ी चोट से बड़े जानवरों को गिरा देता है। कपिला सोचने लगी कि यह तरीका तो बड़ा सरल है, मैं भी अब बड़े बड़े जानवरों को मार सकती हूँ। बड़े ही आत्मविश्वास के साथ निर्धारित समय पर कपिला बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची। वहां लालू बंदर और चंचल गिलहरी ने बहुत से जानवरों को इकट्ठा कर रखा था। दूर से हाथी दादा को आता देखकर लालू बंदर बोला, तो कपिला दीदी, अब हाथी दादा का ही शिकार करके दिखाओ। ठीक है, ठीक है, अपने मुंह को कुछ फुलाती हुई कपिला लोमड़ी बोली। हाथी जैसे ही पास आया, कपिला ने उसके मस्तक पर वार किया। हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाई और लोमड़ी को जमीन पर पटक दिया। लोमड़ी करा उठी। उसकी 2-4 हड्डियां टूट गईं। कमर को सहलाती हुई कपिला बड़ी मुश्किल से उठी। हाथी दादा की जय, हाथी दादा की जय के नारों से सारा जंगल गूंज उठा। कुल्लू गधा बोला, देखा कपिला दीदी, घमंडी को कैसा फल मिलता है। लालू बंदर बोला, तुम्हें सबक इसलिए दिया गया है कि तुम छोटे प्राणियों को बहुत मारने लगी हो, खाती हो, फिर बचे हुओं को गाड़ देती हो। आज से तुम कीड़े मकोड़े खाया करोगी। चंचल गिलहरी कह रही थी, कपिला दीदी, देखा तुमने कि आवेश में काम करने का क्या फल होता है। हमें हर स्थिति में शांति और विवेक से काम लेना चाहिए। तनिक सी बात पर उत्तेजित हो जाना मूर्खता की निशानी है। इस मूर्खता से दूसरों की कम और अपनी हानि अधिक होती है।
कपिला लोमड़ी सिर झुकाए हुए चंचल गिलहरी की बात सुन रही थी। वह सोच रही थी कि ये सब लोग ठीक ही कह रहे हैं। तो बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए, अपने स्वभाव को भी संतुलित रखना चाहिए और बात बात में उत्तेजित नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों। जय गुरुदेव।